बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत खुश हूँ। और आज आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ हलवा और पूड़ियों की। बिल्कुल बाज़ारी तरीके से बनाना सिखाऊंगी आपको मैं। सबसे पहले आपको मैं हलवा बनाना सिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको पूड़ियाँ बनानी सिखाऊंगी। 1 घंटे में आप झट से रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैं चाशनी बना लूँगी। 1 किलो मेरे पास सूजी है, उसके हिसाब से मैं 10 गिलास यहाँ पे पानी लूँगी पैन में। ये पानी 10 गिलास मैंने डाल दिया। इसमें मैं 1 किलो चीनी डाल दूँगी। इसमें मैंने 1 किलो चीनी डाल दी है और इसको मैं बॉईल कर लूँगी। यहाँ पे ये बॉईल हो चुकी है बिल्कुल, और इसका फ्लेम कर देंगे हम बंद। और इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 किलो ली है सूजी, इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो घी, इसमें मैं सूजी डाल दूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से पोले पोले हाथों से भून लूँगी। ईद शब रात के मौका पर तो ये बहुत ही ज़्यादा चलती हैं, इसलिए आपको मैं घर पे बनाना सिखाऊंगी। आपको मार्केट से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इसमें मैं डालूँगी इलायची है मेरे पास, 2 इलायची ली है मैंने, इसको मैं खोल के इसमें डाल दूँगी। साबुत भी आप डाल सकते हैं, लेकिन खोल के इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैं खोल के इसमें 2 इलायचियाँ डाल दूँगी और इसको पोले पोले हाथों से मैं भून लूँगी चंगी तरह से। जब सूजी से घी अलग होना शुरू हो जाए तो आप इसमें चाशनी डाल दीजिए। यहाँ पे चाशनी डालते हुए थोड़ा सा वो स्किप हो गया है मुझसे। यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी करके चाशनी डाल दूँगी और आप देख लें इस तरह से ये हलवा बन जाएगा। बहुत ही ईजी तरीके से बनाना सिखाया है आपको मैंने, बहुत ही आसान है। आप देख लें इतना अच्छा हलवा आप घर में रेडी कर सकते हैं। और इसका कलर देने के लिए यहाँ पे मैंने फूड कलर लिया है रेड कलर का, तो ये इसमें मैं डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो हमारा हलवा जो है वो रेडी है। इसको हम निकालते हैं बर्तन में। आप देख लें हमारा हलवा जो है ये बिल्कुल बाज़ारी तरीके से बन चुका है और ये बिल्कुल रेडी है। तो अब आप इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम बनाएंगे पूड़ियाँ। पूड़ियाँ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 किलो मैदा लिया है मैंने। इसको अच्छी तरह से पहले मैं गूंद लूँगी। याद रहे पूड़ियाँ बनाते हुए ना तो आपने इसमें घी यूज़ करना है और ना ही नमक यूज़ करना है, सिर्फ सिंपल पानी से आप इसको अच्छी तरह से गूंद लीजिए। आपको किसी भी घी या ऑयल या फिर नमक की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे तो आपकी पूड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगी। सिर्फ पानी की मदद से आप इसको अच्छी तरह से गूंद लीजिए। एक दफ़ा गूंदने के बाद इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दें और एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से गूंद लीजिए। एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से गूंदने के बाद हम इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे मैं 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देती हूँ। और यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट है, कितना नरम बन चुका है। और यहाँ पे मैंने एक ट्रे में थोड़ा सा आटा डस्ट कर दिया है और अब हम पोले पोले हाथों से बना लेंगे पेड़े। और पेड़े बनाने के बाद हम एक दफ़ा साथ ही में पेड़े बनाएंगे और इसको 10 मिनट के लिए सारे पेड़ों को छोड़ देंगे। इस तरह से सारे पेड़े आप बना लीजिए और 10 मिनट के लिए इनको छोड़ दें। ये तो थोड़े से पेड़े दिखा रही हूँ आपको मैं, बहुत सारे पेड़े बने थे तो मैं थोड़े से दिखा रही हूँ आपको। और अब हम बना लेंगे, इसको थोड़ा सा छांट लेंगे और इस तरह से पोले पोले हाथों से आप इसके किनारे जो हैं वो बारीक कर दीजिए और इसको मज़ीद आप 10 मिनट के लिए छोड़ दें। किनारे बारीक करने के बाद भी आपने 10 मिनट के लिए इसको छोड़ना है। 10 मिनट के बाद आप इसको पोले पोले हाथों की मदद से आप इसको थोड़ा सा फैला के तो घी में डाल दीजिए। किसी भी बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, हाथों की मदद से इसको मैंने फैलाया है हाथों पे ही। और अब मैं इसको डाल दूँगी घी में। घी गरम है और इसको मैंने घी में डाल दिया है और इसकी हम बनाने की पूड़ियाँ। इतना सा आपने इसको पकाना है कि जब एक साइड पे बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं तो आप इसकी साइड को पलट दीजिए और थोड़ा सा ही इसको सिर्फ पका लीजिए। रेड नहीं करना आपने पूड़ियों को। ये देख लें हमारी जो ये पूड़ी है ये बिल्कुल रेडी है और अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देख लें बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है ये और ना ही ज़्यादा ये रेड हो चुकी है। आप देख लें बिल्कुल नरम है ये। हमारी पूड़ियाँ जो हैं ये सारी रेडी हो चुकी हैं और अब हम इसको निकालते हैं बर्तन में। अब देख लें, आपको दिखाती हूँ मैं, बहुत ही सॉफ्ट है ये, बिल्कुल इजीली फोल्ड हो रही हैं, बिल्कुल भी अखड़ी भी नहीं है ये, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से बनी है ये। ईद शब रात के मौका पर तो बहुत ज़्यादा ये रेसिपी चलती है, तो अब आपको मार्केट जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। घर पे आप 1 घंटे में बना सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाली है। ये रेसिपी मैंने अपनी सिस्टर को शब रात के मौका पर भेजी थी। उम्मीद करती हूँ आप भी नेक्स्ट मौका पर
ज़रूर अपनी सिस्टर के साथ ये रेसिपी शेयर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी आज वाली रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह की लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।